हम स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम जो बात करने जा रहे हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करेंगे। बेसिकली स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम अर्लियर डिस्कस कर चुके हैं, मगर कुछ स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं हुई तो इस वजह से हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं इस टॉपिक को। बेसिकली सिस्टम ये होता है कि इकनॉमी जो है वो कुछ ख़ास जगह पर काम करती है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। देखिए सबसे पहले जो दो डिवीजन होते हैं मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। माइक्रो क्या होती है, वो सिंगल यूनिट के ऊपर, सिंगल फिल्म के ऊपर काम करती है, यानी सिंगल फिल्म या सिंगल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में आता है, ठीक है। कि एक इंडस्ट्री अगर सिंगल इंडस्ट्री है वो क्या काम कर रही है बनिस्बत ओवरऑल इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के। जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो वो ओवरऑल मैक्रो प्रोडक्ट पर जाती है और तमाम इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जाती है, तमाम प्रोडक्शन, तमाम कंजप्शन और तमाम एक्सपेंडिचर के ऊपर मैक्रो इकोनॉमी डील करती है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, वो सिंपली इंडिविजुअल फिल्म्स के ऊपर एक सिंगल यूनिट के ऊपर काम करती है। इसकी एवोल्यूशन कैसे करते हैं कि पहले हम कंज्यूमर बिहेवियर को देखते हैं, यानी एक तरफ का काम करते हैं, पहले कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करते हैं। कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करने के लिए हमारे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेज होती हैं। एक होता है हमारे पास जो है यूटिलिटी थ्योरी के बाद डिमांड एनालिसिस। ये दो चीज़ें होती हैं हमारे पास इकनॉमी के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। इससे क्या होता है, यूटिलिटी अप्रोच में ये होता है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है लोगों का वो हम यूटिलिटी अप्रोच से मालूम करते हैं कि हमारे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। और दूसरी जो थ्योरी है जो कि डिमांड एनालिसिस है, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है। तो ये हमारी जो तो कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट होती है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन के ऊपर एक थ्योरी है जनाब। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो प्रोडक्शन लेवल पर बात होती है। तो जब प्रोडक्शन लेवल पर बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जो हम इनपुट किसी इंडस्ट्री के अंदर लगा रहे हैं, किसी फिल्म के अंदर लगा रहे हैं, तो उसका आउटपुट जो है हमें क्या मिल रहा है, ये प्रोडक्शन होती है, ठीक है। इसको हम प्रोडक्शन थ्योरीज के थ्रू देखते हैं, तो ये भी स्कोप करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कि कॉस्ट, तो क्या होता है कि जितनी आपने जो चीज़ बनाई है उसकी जो कीमत बन रही है, जो उसकी कीमत है या उस पर जो लागत आ रही है, उस लागत के बारे में भी हम एम्फसाइज करते हैं, जानते हैं थ्रू दी कॉस्ट एंड प्रोडक्शन थ्योरीज की मदद से। फिर आपका जो मार्केट करैक्टरिस्टिक होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स लाजमी तौर पर मार्केट करैक्टरिस्टिक के ऊपर बात करती है। मार्केट करैक्टरिस्टिक के ऊपर क्या होता है कि आपको वहाँ लाजमी तौर पर ये चीज़ समझाई जाती है कि आपकी जो मार्केट है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से फ्रीक्वेंट वे में उसका सिस्टम गवर्न कर रहा है। जैसे मैंने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया टेक्निकल क्राइटेरियन के अंदर, बिल्कुल वैसे ही मार्केट के भी स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। तो इकोनॉमी जो है वो इसी पे देखती है। परफेक्ट कंपटीशन होता है, इसके अलावा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है, ओलिगोपोली होती है, ओलिगोपोली के बाद मोनोपोली होती है। तो ये मार्केट के स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आपकी जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्कोप रखती है, और उससे जो है एवेल्यूएशन करके देती है कि आपकी क्या प्रोडक्शन होगी और क्या कॉस्ट और क्या आपका रिजल्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग। ये तमाम बातें जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जैसे कहना चाहिए कि फीडिंग प्रोसेस होता है। इससे हम प्रोसेस से समझ सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ पर स्कोप रखती है अपना। अब ये बात करते हैं जी फैक्टर के ऊपर ही बात करती है। ये क्या करती है, ये आपको सिंपल एज आपकी जो है वो इंडिविजुअल लेबर, इंडिविजुअल लैंड, इंडिविजुअल कैपिटल रिसोर्सेज जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो एक इंडिविजुअल फर्म के अंदर ये उसके ऊपर स्कोप करती है। फिर उसके बाद ये स्कोप किस चीज़ पे करती है, ये इस चीज़ पे स्कोप करती है कि आपका जो रेंट है, जो आपके वेजेस हैं, जो इंडिविजुअल फर्म पे कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें कितना जो है वो बेनिफिशियल है हमारे लिए, ये माइक्रो लेवल के ऊपर हम देखते हैं। और जब हम एक फिल्म के अंदर बात कर रहे होते हैं तो फिल्म के जो प्रॉफिट और जो उसके रेवेन्यूज़ होते हैं वो इन्हीं की कंडीशंस पर निकाला जाता है। तो बेसिकली यहाँ से ये चीज़ एनालिसिस होती है कि हमने किस कदम की कंडीशंस को वेरीफाई करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इन तमाम चीज़ों को स्कोप करती हुई चल रही होती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ स्कोप करती है, वो स्कोप करती है कि जी मार्केट फेलियर, अगर खुदा न खास्ता मार्केट में कोई क्रैकडाउन आ जाता है, एक्सटर्नलिटी फैक्टर्स होते हैं, यानी आपका क्या होता है कि वहाँ पर एक्सटर्नलिटीज़ होती हैं। जैसे अब हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं वो पोल्यूशन है, पोल्यूशन के अलावा डिफरेंट किस्म की और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे आपकी रिसोर्सेज ना मिलना। ये तमाम चीज़ें भी मार्केट की जो है डील की जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर अगर हम बात कर लेते हैं इसके बाद पब्लिक गुड्स की, पब्लिक गुड्स में ये होता है कि जो चीज़ें आपकी जो आपकी जो चीज़ें होती हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो किसी और मैटर के अंदर, यानी जैसे आपकी पब्लिक गुड्स होती हैं तो आपको उसको किस तरह से
इसके अलावा कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, ये हर्डल्स होती हैं, इन हर्डल्स को भी बहुत ज़्यादा डील करती है, ट्रीट करती है कि पब्लिक गुड्स होती हैं, कुछ पब्लिक चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे होते हो, वो प्रॉब्लम आपके पास आ जाती है। फिर सबसे बड़ी बात आपके पास इन्फॉर्मेशन सिमेट्री का बड़ा इशू आता है। बाज़ जगह ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन सिमेट्री जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है आपकी, इसमें आपको गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है, गवर्नमेंट इंटरवेन होती है और गवर्नमेंट जो है वो अपनी इजारादारी दिखाती है। तो ये तमाम मामला जो हैं वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर स्टडी किए जाते हैं, स्कोप देखा जाता है इनका और उससे डील किया जाता है। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके वेलफेयर पर देखती है कि जी आपके फलाह और बहबूद का क्या कंडीशन है, यानी आप जो काम कर रहे हो या जो आपने काम किया है, इस काम से आपकी जो फलाह और बहबूद है वो किस तरह से ट्रीट की जाएगी, किस तरह से आप उसको ट्रीट कर सकोगे। यानी आपकी जो फलाह और बहबूद है, यानी आपके अगर आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे हो तो उस प्रोजेक्ट से आपकी आवाम को, आपके लोगों को, आपके सोशल बेनिफिट आपको उससे क्या होंगे, वो कंडीशंस भी माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखा जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर वो चीज़ भी देखी जाती है कि किस इस चीज़ से हमें छोटे लेवल पर या छोटे पैमाने पर क्या कंडीशंस देखने को मिलेंगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्कोप होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। फिर अगर हम बात कर लेते हैं वेरी नेक्स्ट इस पर, तो उसमें जो है वो कहता है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी क्या होती है जी, बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजिक होती है जिसमें आपका जो इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, यानी डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, उनके आउटकम्स के बारे में बात की जाती है। जैसे इंडस्ट्री हो गई, आपके लेबर हो गया, आपकी ये तमाम चीज़ें जो इकोनॉमिक एजेंट्स होती हैं, तो इनके बारे में भी डिस्कस किया जाता है। फिर ये क्या करता है, ये इसको इस तरह समझ लेते हैं गेम थ्योरी को कि ये आपका जो वेरियस किस्म के जो सिनेरियोज होते हैं, जैसे आपका कोई लेट्स सपोज कोई रिसेशंस आ गए, कोई आपका कोई हाइक आ गया, इन्फ्लेशन आ गई, ये तमाम सिनेरियोज के ऊपर भी जो है माइक्रो इकोनॉमिक डिबेट करती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स। बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जैसे आपके लोगों की साइकोलॉजी होती है, कोई प्रोडक्ट और कोई सर्विसेज आप मार्केट में लॉन्च करते हो तो आपकी जो आवाम होती है वो उसे एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो माइक्रो लेवल पर देखी जाती हैं और माइक्रो लेवल पर उसको स्टैब्लिश किया जाता है और उसी से इवैल्यूएशन निकाली जाती है। फिर अगर हम देखते हैं ये कुछ ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे कि कोई आपका ट्रेडिशनल इश्यूज आ जाते हैं, कोई ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो इकोनॉमिक वैल्यूज़ होती हैं उनमें जो है खलल पैदा होना शुरू हो जाता है और आपकी इकोनॉमिक डिसीजन जो होता है वो करेक्ट नहीं हो पाता। तो ये हम जब माइक्रो लेवल पर स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखते हैं तो वहाँ ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करती है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है या ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से अलोकेट हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं, या उनका क्या सिस्टम बन रहा है। अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, ये इसके बाद लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर भी बात करती है, यानी लेबर मार्केट के ऊपर बहुत ज़्यादा एवेल्यूएशन करती है कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ये डिसीजन मेकिंग कराती है कि आपका जो लेबर है वो किस तरह से काम कर रहा है, या उसकी क्या वेजेस चल रही हैं, क्या पेज हैं, क्या उसके मामलात हैं, वो तमाम चीज़ें जो इकोनॉमिकली डिस्कस की जा रही होती हैं। तो ये डिस्कशन जो है वो भी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू ही होती है और वो भी स्कोप करती है इसके ऊपर। फिर ये देखती है कि जी वेजेस की डिटर्मिनेशन कैसे होगी, वेजेस की डिटर्मिनेशन के साथ जो लेबर है वो मार्केट में किस तरह काम कर रहा है, उसकी जो वर्किंग आवर्स हैं वो किस तरह से हैं, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर देखते हैं कि जी अगर किसी फर्म में कोई प्रोडक्टिव लेबर है और वो किस लेवल का काम कर रहा है। तो ये तमाम बातें जो है लेबर मार्केट को एवेल्यूएट करने की भी जो डिस्कशन होती है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से कर लेते हैं। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो सबसे इंपॉर्टेंट काम करती है वो लेबर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करती है। लेबर के बाद अगर कोई और डिसीजन लेना होता है तो स्कोप वो किस चीज़ पे करती है, इंटरनेशनल फाइनेंस पे करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टर है वो कहीं इन्वेस्ट करता है किसी एक फिर्म के अंदर, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक होती है वो आपको एक्सप्लेनेशन देती है कि जी आपका यहाँ डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रहेगा, आपको इस चीज़ में डिसीजन मेक करना चाहिए और इस चीज़ में आपको अपना पैसा या अपनी लागत लगानी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनली, कुछ ऐसा भी होता है कि करेंसीज अप एंड डाउन होती हैं, तो जो आपकी इंडस्ट्री होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसकी कॉस्ट के ऊपर, उसकी जो टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी होती है उसके ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स इस पर भी स्कोप करती है कि इंटरनेशनली आपका जो रिलेशन है, बिजनेस रिलेशन, वो किस तरह से डील कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं इन तमाम एरियाज़ को, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो तमाम एरियाज़ को बहुत अच्छे से एवेल्यूएट करती है, बहुत अच्छे से दिखाती है। आपका जो तमाम सेशन होता है, जो तमाम ओवरव्यूज़ होते हैं, वो तमाम ओवरव्यूज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और एक्सप्लेन करने के बाद वो आपको ये चीज़ वेरीफाई कराती है कि
कि आपकी जो कंडीशन है, जो कंट्री की कंडीशन है वो कैसे चल रही है, आप कैसे उसको गवर्न कर सकते हो या कैसे उसके अंदर कोई चेंजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। इस तमाम एवोल्यूशन के बाद आपको ये पता चलता है कि आपने प्रोडक्ट कहाँ यूज़ की, किस जगह यूटिलाइज़ की, क्या पोजीशन आपके पास आई और किस तरह से आप इसको बेटर कर सकते हो या बेटर वे पे ले जा सकते हो। ये तमाम बातें जो है माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर डील की जाती हैं, स्टडी की जाती हैं। इसलिए हम इसको यहाँ बहुत ज़्यादा समझते हैं कि इसको समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि स्टूडेंट बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको इस चीज़ की एवोल्यूशन से गुजरना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियरिफाई हो सके कि आपका जो स्कोप है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स किस किस चीज़ पर स्कोप रखती है, और उन तमाम की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको कोई रिपोर्ट या टेक्निकल पेपर या रिजल्ट देती है।